नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। जितने भी वीडियोस प्रीमियर शेड्यूल किए हैं, आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस वो वीडियोस को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे कि हर वीडियो प्रीमियर नहीं किया है, कुछ वीडियोस डेली बेसिस पर अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और तो चलिए आज शुरू करते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। थ्योरेटिकल टॉपिक है, कमेंट्री पर फोकस दीजिएगा। नोट सिस्टमेटिक वे में लिखे हुए हैं। एक बार आपको कमेंट्री समझ में आ जाए तो आप अपने वर्ड्स में चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। We'll start with some basic definitions. Let G and G bar with two different operations, say G dot and G bar star, be two groups. Then mapping phi from G to G bar is said to be homomorphism from G to G bar if it satisfies the condition phi of x dot y equal to phi x star phi y for all x comma y belongs to G। ये टॉपिक पढ़ने के पहले आपका जो बेसिक नॉलेज है फंक्शन से रिलेटेड, ये क्लियर होना चाहिए। फंक्शंस क्या होते हैं, वन वन फंक्शंस क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं। यदि ये सारी अंडरस्टैंडिंग है तो ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अदरवाइज थोड़ा सा आपको समय देकर फंक्शन और ये जो वन वन और ऑन टू फंक्शन की हम बात कर रहे हैं उसे रिवाइज करना होगा। ये जो अभी हमने एक्सप्लेन किया इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। सपोज वी हैव टू ग्रुप्स, दिस इज से G एंड दिस इज G बार। इसका ऑपरेशन है डॉट और इसका ऑपरेशन है स्टार। तो यदि मान लो हमने यहां कोई एक एलिमेंट लिया A G में और इनके बीच में इमेज है फाई, तो ये A का इमेज फाई ऑफ A मिलेगा यहां। यदि B एक एलिमेंट लिया G में तो B का इमेज फाई ऑफ B मिलेगा। ये सब इमेजेस G बार में होंगे। अब ये A और B यदि G में है तो G का जो ऑपरेशन है उसके साथ A और B का प्रोडक्ट फिर से G में मिल जाएगा। यहां नीचे लिख रहे हैं हम A डॉट B, ये G में होगा। तो अब ये एलिमेंट G में होने की वजह से इसका भी इमेज फाई ऑफ A डॉट B ये G बार में आ जाएगा। अब इधर फोकस करते हैं। G बार में फाई ऑफ A है, फाई ऑफ B है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट यूजिंग ऑपरेशन ऑफ G बार दैट विल बी फाई ऑफ A स्टार फाई ऑफ B। ये भी G बार में होगा। अब G बार में हमको ये दो एलिमेंट दिख रहे हैं, फाई ऑफ A डॉट B और दूसरा दिख रहा है फाई ऑफ A स्टार फाई ऑफ B। यदि ये दोनों एलिमेंट, ये जो दोनों एलिमेंट है, यदि ये दोनों एलिमेंट इक्वल हो, देन वी से दैट मैपिंग फाई इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप G इनटू ग्रुप G बार। और ये A और B कोई भी दो एलिमेंट लिए हुए थे G में, तो therefore phi of A dot B is equal to phi of A star phi of B for all A comma B belongs to G। ये कंडीशन यदि ट्रू होती हो तो we say that phi is homomorphism। A और B की जगह कोई दूसरे एलिमेंट डिनोट कर सकते हैं, P, Q, X, Y, etc. So this is the definition of homomorphism of groups। अभी केवल यहां पर फंक्शन की बात हो रही है। अभी होमोमॉर्फिज्म नीड नॉट बी वन वन
or onto. This is the point. Homomorphism need not be 1 or onto. यदि होमोमॉर्फिज्म के साथ 1 हो या onto हो तो फिर टर्मिनोलॉजी चेंज होते चली जाती है. आगे देखते हैं उसे. If homomorphism phi is onto, then G is said to be homomorphic to G bar. If homomorphism is 1 1, then mapping phi is called isomorphism from G into G bar. देखिए दोनों में डिफरेंस समझिएगा. यदि होमोमॉर्फिज्म ऑनटू मैपिंग हो तो ग्रुप आर सेट टू बी होमोमॉर्फिक ग्रुप्स. जी और जी बार आर होमोमॉर्फिक. और यदि होमोमॉर्फिज्म 1 हो तो मैपिंग का नाम चेंज होकर अब वो होमोमॉर्फिज्म से आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा. आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी इंटू जी बार. अब ये जो आइसोमॉर्फिज्म है, ये आइसोमॉर्फिज्म यदि ऑनटू हो जाए, इफ आइसोमॉर्फिज्म जी फाई फ्रॉम जी से जी बार ऑनटू हो जाए, देन जी इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिक टू जी बार. यानी जो होमोमॉर्फिक वर्ड है या आइसोमॉर्फिक वर्ड है वो आ रहा है ऑनटू की वजह से. और जब ये आइसोमॉर्फिक हो तो इनको लिखने के लिए ये नोटेशन यूज किया जाता है जी डबल टिल्डे जी बार. ये सिमिलर जैसा साइन है. ये द सिंबल इज कॉल्ड एज टिल्डे. ये हम मेंशन किया टिल्डे. तो ये तो होगी 3 डेफिनेशंस होमोमॉर्फिज्म होने के बाद की. होमोमॉर्फिक ग्रुप्स होते हैं, आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग होता है, आइसोमॉर्फिक फिर से ग्रुप होते हैं. तो आइसोमॉर्फिक होने के लिए क्या क्या चाहिए? होमोमॉर्फिज्म का 1 होना जरूरी है और ऑनटू होना जरूरी है. यदि होमोमॉर्फिज्म 1 हो तो मैपिंग का नाम आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा. और वो आइसोमॉर्फिज्म यदि ऑनटू बन जाए तो जो ग्रुप्स है जी और जी बार, दे आर आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स हो जाएंगे. आगे देखें. अब जब होमोमॉर्फिज्म यदि कोई मैपिंग है तो वहां एक टर्म डिफाइन की जाती है कर्नल. सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज कर्नल. इफ फाई फ्रॉम जी टू जी बार इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी इंटू जी बार, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी whose image is the identity element of G bar, let it be denoted by E bar, then it is called kernel of mapping phi and it is denoted by K, capital letter K, or sometimes by K suffix phi. समझिए क्या हो रहा है. दोनों ग्रुप है, जी और जी बार ग्रुप है, तो जी में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, उसको अब हम स्टैंडर्ड सिंबल ई मानकर चलते हैं. और जी बार भी ग्रुप है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई बार मानकर चलते हैं. तो यदि दोनों के बीच में होमोमॉर्फिज्म हो तो जी के ऐसे एलिमेंट्स जो ई बार से मैप हो रहे हो, यानी ऐसे एलिमेंट्स ऑफ जी जिनका इमेज ई बार हो, तो ये जो एलिमेंट्स का कलेक्शन है, दिस इज कॉल्ड कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म. सेट नोटेशन में इट इज रिटन एज K or K phi is the set of all those x in G such that image of x under mapping phi is equal to E bar. What is E bar? Identity element of G bar. एक फिगर बना के समझ लेते हैं इसको. यदि हम एक ये देखो, ये G है, ये G बार, यहाँ पर एलिमेंट से X, Y, Z, E, ये सब एलिमेंट से G के. यहाँ पर E बार और कुछ एलिमेंट हो गए से P, Q, एक्सेट्रा. अब मान लो X E बार से मैप हो रहा हो,
Z ई बार से मैप हो रहा हो, ई बार से मैप हो रहा हो, और Y मान लो P से मैप हो रहा हो, और कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। हो सकता है G बार में कोई एलिमेंट बच जाए, लेकिन G के लिए सभी एलिमेंट के इमेजेस होने चाहिए। अब ये जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, वो यदि यहाँ पर इस फिगर में हम देखें, ये मैपिंग फाई है, हाँ, तो ई बार से कौन कौन मैप हो रहा है जी के एलिमेंट, एक्स, जेड और ई। तो इस फिगर के लिए वी कैन राइट कर्नेल एज सेट ऑफ एक्स, वाई, नहीं वाई नहीं, जेड है, जेड है, जेड, जस्ट मिनट, एक्स, जेड और ई। दिस इज कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो इस तरह से कर्नेल को समझने के लिए फिगर की हेल्प ली जा सकती है। आफ्टर कर्नेल नेक्स्ट डेफिनेशन इज इनवर्स इमेज। अब इमेज तो हमको पता है, डोमेन में एक एलिमेंट होता है, वो जिससे रिलेट हो तो को डोमेन में हमको इमेज प्रोवाइड करता है। अब उल्टी बात करना है हमको, इनवर्स इमेज। तो लेट फाई फ्रॉम G टू G बार बी ए होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन टू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इनवर्स इमेज की बात करनी है। तो अब डोमेन के कोडोमेन के एलिमेंट किससे रिलेट हो रहे हैं डोमेन में। जैसे यहां पर इसी फिगर में यदि हम बात करें, तो पहले इसको समझ लेते फिगर से। ये जो ई बार है, ये ई बार किस किस से रिलेट हो रहा है, एक्स से रिलेट हो रहा है, जेड से रिलेट हो रहा है और ई से रिलेट हो रहा है। लेकिन ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग ऑन टू नहीं, क्योंकि क्यू के लिए हमने कोई यहाँ एलिमेंट सपोज नहीं किया हुआ है, तो ये छोड़ देते, चलो क्यू को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ये हटा दिया यहाँ से क्यू को। अब इसमें मान लो दो ही एलिमेंट है, ई और ई बार और पी। यहां इनवर्स इमेज की बात हो सकती है। इनवर्स इमेज ऑफ ई बार आर एक्स, जेड एंड ई, है ना। जो जो एलिमेंट ई बार से रिलेट हो रहे हैं वो अब इनवर्स इमेज कहलाएंगे ई बार के रेफरेंस में। पी का इनवर्स इमेज देख लो, पी का इनवर्स इमेज इज, ये कौन रिलेट हो रहा था पी से, वाई, तो पी का इनवर्स इमेज इज वाई। इसका मतलब इनवर्स इमेज एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इमेज की जब बात करनी हो तो डोमेन से कोडोमेन की तरफ जाया जा रहा है, तो हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से। इनवर्स इमेज एक से ज्यादा हो सकती है। ये जो डिस्कस किया इसको डेफिनेशन में समझ लेते हैं। लेट जी बार बी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी बार सिंस फाई इज ऑन टू। तो ऑन टू है, इसका मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स इमेजेस है। कोडोमेन के सारे एलिमेंट इमेजेस है, इसका मतलब ये जो जी बार हमने लिया है इसके लिए भी कोई एलिमेंट डोमेन में प्रेजेंट होगा। तो देयर एग्जिस्ट सम एक्स इन जी सच दैट इमेज ऑफ एक्स इज जी बार, देन दिस एक्स इज कॉल्ड इनवर्स इमेज ऑफ जी बार। जो अभी हमने फिगर में एक्सप्लेन किया वो यहां पर लिखी हुई बातें। देन एक्स इज कॉल्ड इनवर्स इमेज ऑफ जी बार अंडर मैपिंग फाई। अब ये फिगर को यदि देखें, ये यहां पर कोडोमेन में G1 है और G2 है, G1 बार G2 बार, और यहां पर डोमेन में हमको दिख रहा है X1 X2 X3 X4 X5। तो X1 X2 X3 X4 ये G1 बार से रिलेट हो रहे हैं और X5 G2 बार से रिलेट हो रहा है। तो जब इनवर्स इमेज की बात करना होगा, G1 बार के इनवर्स इमेज हो जाएंगे X1 X2 X3 X4 और G2 बार का इनवर्स इमेज हो जाएगा X5। ओके, इनवर्स इमेज के लिए ऑन टू होना जरूरी है, 1-1 की कोई कंडीशन नहीं लगेगी। देयर में एग्जिस्ट मोर देन वन इनवर्स इमेजेस ऑफ जी बार। और हमने अभी बात कर ली G1 बार के कौन कौन इनवर्स इमेजेस रहेंगे और G2 बार के कौन कौन इनवर्स इमेजेस होंगे। चीजों को समझने के बाद आप अपनी राइटिंग में ये नोट्स साथ साथ में बनाते चलिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
Examples. In the following, verify if the mapping defined are homomorphisms, and in those cases in which they are homomorphism, determine the kernel. होमोमॉर्फिज्म वेरीफाई करना है, मतलब कंडीशन वेरीफाई करना है. फाई ऑफ एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स स्टार फाई ऑफ वाई. अब ये जो डॉट और स्टार है, डॉट यानी डोमेन का ऑपरेशन है और स्टार यानी कोडोमेन का ऑपरेशन. और एक और बात समझिएगा, एलिमेंट्स रिलेट हो रहे हैं डोमेन के ऑपरेशन से और इमेजेस रिलेट हो रहे हैं कोडोमेन के ऑपरेशन से. देखिए फर्स्ट एग्जांपल, if G be the set of integers is group under G be the set of integers is group under usual addition and G bar is equal to G, यानी दोनों ग्रुप सेम दे दिए हैं उन्होंने. इसको लिखते समय हम ऐसा लिख सकेंगे, डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स बोल के दिया है, मतलब z एक मिनट, z अंडर एडिशन, ये डोमेन है और यही कोडोमेन है. और मैपिंग दिया है, मैपिंग इज phi is from G to G bar defined by phi of x equal to 2x for all x belongs to G. तो ये मैपिंग के लिए वेरीफाई करना है होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है. देखिए इसको लिखने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, वो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं सभी प्रॉब्लम के लिए. लेट टू एलिमेंट्स, हमको फॉर ऑल वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले डोमेन में दो एलिमेंट ले लेंगे. लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी. ऑपरेशन एडिशन है, तो ये दोनों का जो रिजल्ट होगा अंडर ऑपरेशन, तो दैट विल ऑल्सो इन जी. एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू जी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी. अब ये तीन एलिमेंट हमको जी में दिख रहे हैं, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, तो इनके इमेजेस डिस्कस कर लेते हैं. बाय डेफिनेशन ऑफ फाई, फाई ऑफ एक्स दिया है 2x, तो फाई ऑफ एक्स 2x हो जाएगा, फाई ऑफ वाई 2y हो जाएगा, और फाई ऑफ x प्लस वाई होगा 2 टाइम्स x प्लस वाई. अभी जो रिजल्ट, दो एलिमेंट का रिजल्ट से जो इमेज मिली है उसी को सिंप्लीफाई करते हैं. तो उसको सिंप्लीफाई करने पर वी आर गेटिंग 2x प्लस 2y बाय प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स. मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, इंटीजर्स में बात हो रही है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है. मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन की वजह से ये मिल गया 2x प्लस 2y. नाउ दिस 2x इज 5x एंड 2y इज 5y, तो रिजल्ट इज इट इज इक्वल टू 5 ऑफ x प्लस 5 ऑफ y. अब क्योंकि डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम ऑपरेशन के साथ ग्रुप थे, तो लेफ्ट साइड में भी हमको एडिशन ऑपरेशन दिख रहा है x और y के बीच में, और राइट साइड में फाई ऑफ x और फाई ऑफ y के बीच में भी सेम ऑपरेशन दिख रहा है. हमने कोई दो एलिमेंट लिया था x और y, उसके लिए हमको मिल गया फाई ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ x प्लस फाई ऑफ y. तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी, वो लिखना बहुत जरूरी है. देयरफॉर फाई ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ x प्लस फाई ऑफ y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g. And hence by definition phi from G to G bar is a homomorphism. अब होमोमॉर्फिज्म हो गया तो कर्नेल की बात करनी है. By definition kernel of phi is equal to set of x in G such that image of x is equal to identity element of codomain. अब जरा समझिएगा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इस ग्रुप के लिए. z अंडर एडिशन की बात हो रही है, तो अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0, 0 इज इंटीजर, तो फाई ऑफ x इज इक्वल टू 0 विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g बार. नाउ पुट फाई ऑफ x मीन्स 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 0 को सॉल्व करने पर विल गेट x इक्वल टू 0.
तो ऐसे एलिमेंट्स जी के जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे 2x इक्वल टू 0, तो ऐसा सिंगल जीरो ही होगा बस, तो इट इज सिंगल एलिमेंट जीरो, set of single element 0, singleton set 0. So this is kernel of phi. Here it is written as kernel of phi contain the identity element 0 of G only domain, 0 of दोनों डोमेन कोडोमेन दोनों सेम ही है. ओके तो अब ये जो 2x का प्रॉब्लम है, ऐसे कई प्रॉब्लम तैयार हो सकते हैं, 3x माइनस 5x 15x 13x एक्सेट्रा. तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन. यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो काफी चीजें ना इमेजिन करने लगेंगे साथ साथ में. मल्टीप्लिकेशन बोला है तो मल्टीप्लिकेशन में जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, इसलिए वहां सेट में नॉन जीरो रियल नंबर दे दिया है. एंड phi इज मैपिंग फ्रॉम G टू G, फिर से दोनों सेट डोमेन और कोडोमेन सेम है. इज डिफाइंड एज phi of x इक्वल टू 2 पावर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G. इसको चेक करते हैं. देखिएगा, G इज गिवन एज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, सो आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1, नॉन जीरो सेट ऑफ रियल नंबर्स है. कोई दो एलिमेंट सपोज करते हैं x एंड y बिलोंग्स टू G, तो मल्टीप्लिकेशन के कारण दोनों का प्रोडक्ट x डॉट y बिलोंग्स टू G बाय क्लोजर प्रॉपर्टी. अब तीन एलिमेंट हो गए हमारे पास x, y और x डॉट y. इनको डेफिनेशन में फिट करो. इनकी इमेजेस क्या होंगी वो देख लेते हैं. तो इनकी इमेजेस phi ऑफ x इक्वल टू 2 पावर x, phi ऑफ y इज इक्वल टू 2 पावर y. ये डेफिनेशन में रखो. phi ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2 पावर एक्स वाई. अभी जो 2 पावर एक्स वाई है, ये 2 पावर एक्स वाई को 2 पावर एक्स इंटू 2 पावर वाई नहीं लिख सकते. दिस इज नॉट इक्वल टू 2 पावर एक्स. दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉट इक्वल टू 2 पावर एक्स इंटू 2 पावर वाई. मीन्स phi ऑफ एक्स डॉट वाई इज नॉट इक्वल टू phi ऑफ एक्स इंटू phi ऑफ वाई. Therefore, mapping phi from G to G is not homomorphism. अब होमोमॉर्फिज्म नहीं है तो कर्नेल की बात नहीं होगी. कर्नेल की बात करने के लिए होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है. बातें समझ आ रही होगी. थर्ड एग्जांपल, लेट G be a group of non-zero real numbers under multiplication and phi is a mapping from G to G, फिर से डोमेन कोडोमेन ग्रुप सेम है. इज डिफाइंड एज phi of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था 2 पावर x का, अब प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G. इसको चेक करते हैं. सिंस G इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1. इतनी तो बातें लिख दी हमने. आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1. कोई दो एलिमेंट सपोज करते हैं. लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू G, देन देयर प्रोडक्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू G बाय क्लोजर प्रॉपर्टी. अब इनकी इमेजेस भी ले लेंगे. तो इमेजेस पहले ओरली यही बात कर लेते हैं. phi ऑफ x इज एक्स स्क्वायर, phi ऑफ y इज वाई स्क्वायर, phi ऑफ एक्स वाई इज एक्स वाई का स्क्वायर. yes, phi of x, phi of x is x square, phi of y y square, phi of xy is xy का स्क्वायर. नाउ दिस xy का स्क्वायर हम डायरेक्ट x स्क्वायर y स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन हम एल्जेब्रा में काम कर रहे हैं तो उसको लिखने का एक पर्टिकुलर पैटर्न देखिएगा, xy डॉट xy. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर का मतलब ए था ना, ए इंटू ए, उसी तरह से xy का स्क्वायर इज xy इंटू xy. अब फिर यहाँ ब्रैकेटिंग कर दी अंदर वाले दो एलिमेंट की, x ये yx एक ब्रैकेट में और फिर बाहर y, x ब्रैकेट में yx और फिर y, फिर इक्वल टू x. मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो xy कैन बी yx कैन बी रिटन एज xy इंटू y बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी. अब फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ब्रैकेट कर दो, x को x के साथ, y को y के साथ,
एक्स एक्स के साथ, वाई वाई के साथ, विच इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर था फाइव ऑफ एक्स, वाई स्क्वायर था फाइव ऑफ वाई। तो हमने कोई दो एलिमेंट लिया, उसके लिए फाइव ऑफ एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स डॉट फाइव वाई कहा, तो देयरफॉर दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लिखना जरूरी है। फाइव ऑफ एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स डॉट फाइव ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। देयरफॉर फाई इज होमोमॉर्फिज्म। फाई इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल की बात करेंगे। कर्नल ऑफ फाई is set of those x in G such that image of x is identity element of codomain। अब दोनों जगह डोमेन कोडोमेन ग्रुप सेम है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, इज इक्वल टू 1 विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन ग्रुप G। व्हाट इज फाइव ऑफ एक्स? एक्स स्क्वायर रखो, फाइव ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पर विल गेट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ऐसे दो एलिमेंट है जिनका इमेज 1 होगा। So kernel of phi is set of 1 and minus 1। वर्ड्स में मेंशन कर दिए। kernel of phi contain the identity element 1 of G also minus 1 in G। दो एलिमेंट आ गए 1 और माइनस 1। इस तरह से होमोमॉर्फिज्म और कर्नेल के प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकेंगे। और कुछ प्रॉब्लम्स है देखिए। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो पॉजिटिव बोला है, इसका मतलब जीरो छूट गया। ये पढ़ने के साथ साथ इमेजिन करते आना चाहिए। एंड जी बार बी द ग्रुप ऑफ ऑल रियल नंबर्स अंडर एडिशन। कोई प्रॉब्लम नहीं, एडिशन है तो सभी के एडिटिव इनवर्सेस मिल जाएंगे। डिफाइन फाई फ्रॉम जी टू जी बार। अब दोनों जगह अलग अलग है, जी और जी बार दो अलग अलग ग्रुप है। जी पॉजिटिव रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन है और जी बार ग्रुप ऑफ ऑल रियल नंबर्स अंडर एडिशन है। मैपिंग दिए फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 10 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। इसको शो करना है। पहले तो वेरीफाई करना है होमोमॉर्फिज्म है क्या। शो दैट, ये लिखा है फाई इज होमोमॉर्फिज्म एंड फाइंड कर्नेल। शो दैट फाई इज 1 1 एंड ऑन टू। ऑल्सो शो दैट फाई इज 1 1 एंड ऑन टू। पहले तो होमोमॉर्फिज्म बताना है, उसके बाद में कर्नेल फाइंड करना है, ये 1 1 बताना है और ये ऑन टू बताना है। सारी चीजें आ गई इसमें। एक एक करके काम करते हैं। Given that G is a group पॉजिटिव रियल अंडर मल्टीप्लिकेशन, R के ऊपर प्लस लिखा है सफिक्स में पढ़ते समय, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। एंड G बार इज द ग्रुप R अंडर एडिशन, ऑल रियल नंबर अंडर एडिशन। तो दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट भी यही मेंशन कर देते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G एंड G बार R मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होगा, एडिशन के लिए 0 होगा रिस्पेक्टिवली। Mapping is defined as phi of x is equal to g से g बार such that phi of x is equal to log x to the base 10, log x to the base 10 for all x belongs to g। Now step 1 से to show phi is homomorphism, अभी तक के हमने 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व किए, वही पैटर्न से कंटिन्यू करो। 2 एलिमेंट सपोज करते हैं, let x, y belongs to g। तो डोमेन का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो इनका रिजल्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। बाय डेफिनेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 10, फाई ऑफ वाई लॉग वाई टू द बेस 10, फाई ऑफ एक्स डॉट वाई लॉग एक्स डॉट वाई टू द बेस 10। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा के दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 प्लस log of y to the base 10। Now log of x to the base 10 is 5x, log of y to the base 10 is log 5y। दोनों के बीच में ऑपरेशन एडिशन है। अब देखो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन है ऑपरेशन, ये मल्टीप्लिकेशन है, और राइट साइड में एडिशन है इमेजेस के बीच में। हमने कोई 2 एलिमेंट लिया था x और y, उसके लिए फाई ऑफ एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई आ गया। देयरफॉर दिस इज ट्रू फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू g। वेरी इंपॉर्टेंट
to write phi of x dot y is equal to phi of x plus phi of y for all x comma y belongs to G. This implies phi is homomorphism. Okay. अब बात करते हैं 1-1 की और ऑन टू की. तो 1-1 का कंसेप्ट समझ लो, आप रिवाइज तो किए ही होंगे. 1-1 का कंसेप्ट समझ लो. जब डोमेन के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज तो हो ही, और कोडोमेन में भी कोई एलिमेंट डोमेन के दो एलिमेंट से रिलेट ना होता हो, मतलब सिंगल एरो ही रिसीव कर रहे हो कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स. फिर से रिपीट कर रहे हैं. 1-1 का मतलब कोडोमेन के एलिमेंट्स पर सिंगल एरो आ रहा हो डोमेन से, तो मैपिंग 1-1 होगी. यदि 1-1 की बात नहीं करना है तो कोडोमेन के एलिमेंट्स पर अलग अलग एलिमेंट्स से एरोज आ सकते हैं, राइट. लेकिन जब 1-1 की बात करना हो तो कोडोमेन के हर एलिमेंट पर सिंगल एरो आ रहा हो, मैपिंग 1-1 होगी. ये तो समझने के लिए हो गया. और टेक्निकल जो डेफिनेशन है वो ऐसा कहा जाता है, फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन देयर इमेजेस इन कोडोमेन आर डिफरेंट. फॉर x नॉट इक्वल टू y इन से G, phi of x is not equal to phi of y in G bar. Different elements have different images. ये टेक्निकल डेफिनेशन है. और जब हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है 1-1 के, तो हम इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट यूज करते हैं. मतलब हम क्या करते हैं, हम कोई दो एलिमेंट डोमेन में सपोज कर लेते हैं और उनके इमेजेस इक्वल है कोडोमेन में ऐसा मानकर हम स्टार्ट करते हैं. मतलब वी सपोज दैट x एंड y आर टू एलिमेंट्स इन G और उनके इमेजेस phi of x इक्वल टू phi of y G बार में इक्वल है. और फिर इस पर प्रोसेस करते करते यदि हमको x और y इक्वल मिल जाए तो वी से दैट फंक्शन इज ऑन टू. ओ सॉरी, फंक्शन इज 1-1 की बात हो रही है. फंक्शन इज 1-1. हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट यूज किया. ओके, देखते हैं. फिर बाद में हम ऑन टू के लिए भी डेफिनेशन का क्या मीनिंग है वो एक्सप्लेन कर देंगे. अभी देखते हैं इसको, पहले 1-1 की बात कर लेते हैं. अच्छा, होमोमॉर्फिज्म के बाद में कर्नेल फाइंड करना था. चलो 1-1 की बात कर ले. तो पहले 1-1 यहाँ टू शो phi इज 1-1. लेट phi of x इज इक्वल टू phi of y फॉर x comma y belongs to G. Now what is phi of x? Log x to the base 10. Phi of y log y to the base 10. अब x को यहाँ रखना है तो ये log का इधर दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग बन जाएगा. एंटी लॉग ऑफ log y, दोनों जगह बेस 10 है. एंटी लॉग ऑफ log कैंसल्स ईच अदर, बच गया x इज इक्वल टू y. दैट मीन्स phi of x इज इक्वल टू phi of y. Phi of x इज इक्वल टू phi of y इम्प्लाई x इज इक्वल टू y फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू G. हमने तो x और y कोई दो एलिमेंट अपने तरफ से सपोज किए थे. दिस इज ट्रू फॉर ऑल. दिस इम्प्लाई phi इज 1-1. बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नेल, it is the set of those x in G such that image is identity element of codomain. कोडोमेन अंडर एडिशन था तो phi of x is equal to 0. Now put what is phi of x? Phi of x is log x to the base 10 is equal to 0. ये इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो लॉगरिदम कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल में. x is equal to 10 पावर 0. सॉल्व करने पर वी गेट 10 पावर 0 is 1. So x is equal to 1. Kernel of phi is set of 1. What is 1? Identity element of domain group. Means kernel of phi contain identity element of domain group only. तो होमोमॉर्फिज्म हो गया, कर्नेल हो गया, 1-1 हो गया. अब ऑन टू की बात करते हैं. तो ऑन टू का पहले मीनिंग समझ लो. यदि मैपिंग ऐसी हो कि डोमेन कोडोमेन पर ओवरलैप हो जाए तो वी से दैट मैपिंग इज ऑन टू. मीन्स इन जनरल रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. तो जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए, मतलब
कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स यदि इमेजेस हो, मतलब कोई भी एलिमेंट अब उसमें खाली ना बचा हो, देन वी से दैट मैपिंग इज ऑन टू। ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई कि इफ रेंज ऑफ फंक्शन इज एग्जैक्ट इक्वल टू कोडोमेन। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम सारे एलिमेंट्स को तो इमेज नहीं बताते रहेंगे, तो हम एक आर्बिट्ररी एलिमेंट सपोज करते हैं कोडोमेन में, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट सपोज किया, और यदि मान लो हम ये शो कर पाए कि वो जो आर्बिट्ररी एलिमेंट है वो आर्बिट्ररी एलिमेंट इमेज है किसी तो भी एलिमेंट इन डोमेन का, मतलब ये जो हम एलिमेंट कोडोमेन में सपोज करेंगे उसके लिए हम कोशिश करेंगे डोमेन में एक एलिमेंट फाइंड करने की जिससे यह रिलेट हो रहा हो। यदि ऐसा हम बता सके तो हम कहेंगे जो एलिमेंट हमने सपोज किया दैट इज एन इमेज। ऐसा कोई भी एलिमेंट हो सकता था, मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर इमेजेस एंड देयरफॉर मैपिंग इज ऑन टू। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का अप्रोच है। देखते हैं, टू शो फाई इज ऑन टू, तो लेट z बिलोंग्स टू g bar, z belongs to g bar, then there exists some x in g such that phi of x equal to z। अच्छा, ये जो लिखा ना there exists some x belongs to g, then we find some x belongs to g, यहाँ लिखना चाहिए we find some x belongs to g। ओके, there exists की जगह we find some x belongs to g such that phi of x is equal to z, phi of x is equal to z। तो such that, तो what is phi of x? log x to the base 10 is equal to z, log x to the base 10 is equal to z imply x is equal to 10 पावर z। इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 10 पावर z, 10 के पावर में पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो या इवन जीरो हो, दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट बिलोंग्स टू डोमेन, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर था। दैट मीन्स अभी जो हमने z सपोज किया था एनी रियल नंबर इन कोडोमेन, उसके लिए x मिल गया 10 पावर z के फॉर्म में। सो वी कैन राइट फॉर एवरी z बिलोंग्स टू g बार देयर एग्जिस्ट, अब देयर एग्जिस्ट इज करेक्ट, there exists some x in g such that phi of x is equal to z and it gives phi is on 2। इसका मतलब जो अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया वो प्रॉब्लम के लिए क्या क्या हो गया, हमने प्रूव किया phi is होमोमॉर्फिज्म, phi is 1 1, ये दोनों की वजह से phi बन गया आइसोमॉर्फिज्म, और आइसोमॉर्फिज्म ये अभी हमने लास्ट पार्ट ऑन टू भी प्रूव किया। तो जो डोमेन और कोडोमेन ग्रुप थे वो हो गए आइसोमॉर्फिक, g इज आइसोमॉर्फिक टू g बार। नेक्स्ट एग्जांपल इज लेट g बी एनी ग्रुप g small g be a fixed element of g, define a mapping phi from g to g by the relation phi of x equal to gx g inverse, then prove that phi is an isomorphism of g onto g। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, phi is isomorphism, आइसोमॉर्फिज्म मीन्स होमोमॉर्फिज्म के साथ 1 1 हो और साथ में ऑन टू प्रूव करना, दिस इज ऑन टू। तो होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन टू, इतनी बातें हमको इस मैपिंग के लिए करनी है। वी आर गिवन दैट g is a fixed element of any group g and mapping phi from g to g is defined by phi of x is equal to gx g inverse। मैपिंग कैसी है देख लीजिए, इमेज ऑफ x इज इक्वल टू gx g इनवर्स। यदि मान लो हम फिक्स्ड एलिमेंट p लेते तो इट विल बी px p इनवर्स, t होता तो phi of x इज tx t इनवर्स। यदि ये सारे एलिमेंट, यदि हम एक फिक्स्ड एलिमेंट बोलकर g में सपोज कर दे तो इस तरह से उसकी
मैपिंग है. राइट. नाउ टू प्रूव फाई इज एक्चुअली ऑर्डर पहले होमोमॉर्फिज्म फिर 1 1 और फिर ऑन टू ऐसा करना चाहिए. चलो पहले प्रूव किया है फाई इज 1 1, यही देख लेते हैं. टू प्रूव फाई इज 1 1, तो 1 1 के लिए हमारे पास प्रोसीजर टू इक्वल इमेजेस सपोज करना और उसके अंदर जो दो एलिमेंट्स है उनको इक्वल शो करना. यदि ऐसा होता है तो मैपिंग इज 1 1. लेट फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ बी, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ वाई फॉर एक्स एंड वाई इन जी. What is phi of x? By definition of relation, it is gx, y is gy, g inverse. अभी सब कुछ ग्रुप में है एलिमेंट्स, तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से g गया, राइट कैंसलेशन लॉ से g इनवर्स गया. वी गेट x इक्वल टू y बाय कैंसलेशन लॉज. दस हमने एज्यूम किया था दो इक्वल इमेजेस, हमको मिल गए एलिमेंट्स इक्वल. फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ वाई इंप्लाई एक्स इक्वल टू वाई. ये तो कोई दो x और y लेते उनके लिए इक्वल इमेजेस लेते, ये दो एलिमेंट कोई भी हो सकते. तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू G. इंप्लाई फाई इज 1 1. टू प्रूव फाई इज ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म, पहले होमोमॉर्फिज्म करना चाहिए था. फाई इज होमोमॉर्फिज्म, एक्चुअली ऑर्डर चलता है होमोमॉर्फिज्म 1 1 और फिर ऑन टू. तो 1 1 के बाद ऑटोमेटिकली माइंड में सेट होता है कि ऑन टू प्रूव करना है. टू प्रूव फाई इज होमोमॉर्फिज्म, लेट टू एलिमेंट्स इन जी, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी, देन देयर प्रोडक्ट बिलोंग्स टू जी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी. बाय डेफिनेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स इज जी एक्स जी इनवर्स, फाई ऑफ वाई इज जी वाई जी इनवर्स, फाई ऑफ एक्स वाई इज जी एक्स वाई जी इनवर्स. अब हम ये फाई हमको शो करना है फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फाई एक्स इंटू फाई वाई. तो फाई एक्स इंटू फाई वाई को सेपरेटली सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं. नाउ फाई एक्स इंटू फाई वाई इज जी एक्स जी इनवर्स इंटू जी वाई जी इनवर्स. अब ये जो हम इंटू बोल रहे हैं, दिस इंटू इज बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ग्रुप जी. यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से वी कैन राइट जी एक्स, देन इन वन ब्रैकेट जी इनवर्स जी और फिर ये y जी इनवर्स. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ब्रैकेटिंग की जा सकती है. अभी जो बीच में g इनवर्स g दिख रहा है वो बन जाएगा e बाय g4 और उसका ब्रैकेटिंग यदि gx के साथ में रहने दिया तो gx इंटू ई विल बी gx बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. और फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये हो गया. फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से x और y को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, आजू बाजू g और g इनवर्स है. एंड दिस इज नथिंग बट फाई ऑफ एक्स वाई. ये यहां पर था, तो हमने कोई दो एलिमेंट लिया था, उसके लिए फाई एक्स वाई और फाई एक्स फाई वाई इक्वल दिख रहे हैं. तो वी कैन से दैट फाई एक्स वाई इज इक्वल टू फाई एक्स इंटू फाई वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी. दिस इंप्लाई फाई इज होमोमॉर्फिज्म. अब फाई होमोमॉर्फिज्म हो गया, फाई 1 1 हो गया, तो देयरफॉर फाई इज आइसोमॉर्फिज्म. अभी ऑन टू पार्ट भी शो करना है, ये ऑन टू. तो टू शो फाई इज ऑन टू. अब यहाँ दोनों ग्रुप जी है, तो अब मेंशन करते समय हम कहाँ एलिमेंट सपोज करना है हमको, कोडोमेन में. तो लेट एक्स बिलोंग्स टू जी, कोडोमेन जी. देन फॉर फिक्स्ड एलिमेंट जी इन जी, जी इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन जी. तो जी एक कैपिटल जी में है, जी इनवर्स कैपिटल जी में है, एक्स कैपिटल जी में है, तो इनका जो प्रोडक्ट है जी इनवर्स एक्स जी, नोट कीजिएगा जी इनवर्स एक्स जी, ये जी में होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी. अब ये डोमेन में है तो इसका इमेज लेकर देखते हैं. फाई ऑफ जी इनवर्स एक्स जी, बाय डेफिनेशन ऑफ 1 इट इज जी, फिर जो एलिमेंट है वो रहेगा पूरा जी इनवर्स एक्स जी और लास्ट में जी इनवर्स बाय डेफिनेशन बाय 1. इसका ब्रैकेटिंग कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, जी इनवर्स एक साथ, फिर इधर जी इनवर्स एक साथ, बीच में रह गया एक्स, जी इनवर्स बन गया ई, ये जी इनवर्स बन गया ई.
एक ई के साथ एक्स लिया तो दैट विल बी एक्स, फिर वो एक्स के साथ दूसरा ई लिया तो दैट विल बी एक्स बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। हमने एक एक्स कोडोमेन में सपोज किया था, उसके लिए जी इनवर्स एक्स जी डोमेन में मिला, हुज इमेज इज एक्स सच दैट फाई ऑफ जी इनवर्स एक्स जी इज इक्वल टू एक्स। तो ऐसा एक्स कोई भी हो सकता था कोडोमेन में, तो हर कोडोमेन का एलिमेंट इमेज हो गया। उसके लिए यदि मान लो हम y सपोज करते कोडोमेन में, तो डोमेन में एलिमेंट मिलता उसके लिए g इनवर्स y g, सारे एलिमेंट्स कोडोमेन के इमेज हो गए एंड हेंस मैपिंग इज ऑन टू। नेक्स्ट एग्जांपल, let G be the group of non-zero real numbers under multiplication and G bar is set of 1 minus 1. G is group of non-zero real numbers under multiplication. G bar is set of 1 minus 1 where 1 dot 1 is 1, 1 minus 1 is minus 1, minus 1 is 1 and minus 1 dot 1 is minus 1। तो ये तो सभी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन जैसी दिख रही है। ओके, हालांकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बोला नहीं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जैसी प्रॉपर्टी है। 1 1 का प्रोडक्ट 1, 1 माइनस 1 का प्रोडक्ट माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 का प्रोडक्ट 1, माइनस 1 1 का प्रोडक्ट माइनस 1। ठीक है, तो अभी हम उसको डॉट बोल कर ही लेते हैं। Define phi from G to G by phi of x is 1 if x is positive। अच्छा, ये जो x है अब ये डोमेन से आ रहा है, मतलब G से आ रहा है। G में कौन है? नॉन जीरो रियल नंबर्स, जीरो छोड़कर पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो जब कोई एलिमेंट पॉजिटिव है तो उसका इमेज इज 1 और phi of x is -1 if x is नेगेटिव। पॉजिटिव एलिमेंट का, पॉजिटिव रियल नंबर का इमेज 1 दिया हुआ है और नेगेटिव का -1। शो दैट फाई इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो कहीं इसने ऐसा लिखकर नहीं बताया है कि जी बार भी ग्रुप है। होमोमॉर्फिज्म के लिए हमारे डोमेन और कोडोमेन दोनों में ग्रुप होना चाहिए। तो डोमेन जी तो ग्रुप दिया हुआ है, नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। जी बार को हमको चेक करना होगा पहले तो ग्रुप है क्या। देखिए, वी आर गिवन दैट जी इज अ ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, ऑल्सो अ सेट जी बार विथ एलिमेंट 1 माइनस 1 विद द कंपोजिशन टेबल। ये जो इसने चार अलग अलग ये दिए हैं, इसको हम ऐसे टेबल में लिख सकते हैं। देखो, एलिमेंट 1 माइनस 1 लिख दिया लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में, और ये 1 माइनस 1 वर्टिकल लाइन में, और ये दोनों का जहाँ क्रॉस हो रहा है यहाँ पर ऑपरेशन दिया डॉट। तो 1 डॉट 1 इज गिवन एज 1, 1 डॉट माइनस 1 इज गिवन एज -1, -1 डॉट 1 इज गिवन एज -1 और -1 डॉट -1 इज गिवन एज 1। अब ये कंपोजिशन टेबल को यदि हम ऑब्जर्व करें तो ऑल द एंट्रीज ऑफ कंपोजिट टेबल बिलोंग्स टू जी बार, देयरफॉर जी बार इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ग्रुप की प्रॉपर्टी वेरीफाई करते चले जाते हैं, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन जैसी दिख रही है, तो वी कैन राइट एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन जी बार। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ये जो कॉलम है 1 और -1, ये ऐसा कि ऐसा कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है 1 और -1, किसके नीचे? 1 के नीचे। तो हम कह सकते हैं कि 1 के साथ 1 ऑपरेट किया तो 1 मिला, -1 के साथ 1 ऑपरेट किया तो -1 मिला, यानी 1। ये तो सीधा हो गया, रिवर्स मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। तो दिस 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी बार एंड इट इज 1 सिंस a डॉट 1 इज a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। दो ही एलिमेंट तो है, 1 और -1। अब टेबल के अंदर जहाँ ये आइडेंटिटी एलिमेंट दिख रही हो, इसको हम कर देते हैं सर्कल, यानी ये 1 को कर देते हैं सर्कल और ये 1 को कर देते सर्कल। अभी किसका रिजल्ट है 1? देखो, ये 1 डॉट 1 इज 1, रिवर्स भी करेंगे तो 1 डॉट 1 इज 1,
और फिर -1 इज 1, तो 1 का इन्वर्स 1 हो गया, -1 का इन्वर्स -1 हो गया। तो दो ही एलिमेंट थे जी बार में, उनके इन्वर्स फिर से जी बार में मिल रहे हैं हमको, यानी G4 प्रॉपर्टी ट्रू होते दिख रही है। सिंस 1.1 इज 1 एंड -1 इज 1, देयरफॉर 1 इज इनवर्स ऑफ 1 and -1 is inverse of -1. Hence inverse of each element of G bar exists in G bar. Because of above four properties, G bar is grouped under multiplication. ये ऑपरेशन को मल्टीप्लिकेशन बोल दिया तो ग्रुप बन गया। अब काम करना है होमोमॉर्फिज्म शो करने का। तो मैपिंग इज given as phi from G to G bar defined by phi of x is 1 if x is positive real number and -1 if x is negative real number. We want to show that this mapping is homomorphism. We show that this mapping is homomorphism. तो कोई दो एलिमेंट ले लो पहले तो G में कोई दो एलिमेंट सपोज करते हैं। लेट x एंड y बिलोंग्स टू G। अब ये जो x और y है वो या तो पॉजिटिव हो गए या नेगेटिव हो गए, नॉन जीरो रियल नंबर है बेसिकली। अब नॉन जीरो रियल नंबर में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है अलग अलग, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो सकता है, और दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। तो इस तरह के हम चार केसेस अलग अलग कंसिडर करते हैं। x and y belongs to G means x and y are two non-zero real number. Therefore, product xy is also non-zero real number. जीरो नहीं है तो प्रोडक्ट विल नॉट बी जीरो। दैट मीन्स एक्स वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। अब रही बात इसकी इमेज कंसिडर करने की, अभी तक के हम डायरेक्ट फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ वाई और फाई ऑफ एक्स वाई की इमेज ले लिया करते थे। तो यहाँ पर 4 केसेस देखने पड़ेंगे अलग अलग, अभी जो हमने कहा थोड़ी देर पहले। वी कंसिडर द फॉलोइंग 4 केसेस। केस 1, इफ एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज पॉजिटिव, देन प्रोडक्ट एक्स वाई इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए इमेज होती है 1, तो फाई ऑफ एक्स हो गया 1, फाई ऑफ वाई हो गया 1, फाई ऑफ एक्स वाई हो गया 1। नाउ दिस 1 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 1, 1 इज फाई एक्स एंड सेकेंड 1 को फाई वाई लिख देते। तो क्या मिला हमको, फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फाई एक्स इंटू फाई वाई। ऐसा ही चाहिए। दूसरा केस देखो, Case 2, if x is positive and y is negative, then product xy will be negative. Image, x positive है तो phi of x 1, y negative है तो phi of y minus 1, और product xy negative है तो उसका image -1. Now this -1 can be written as 1 into -1. 1 is phi x और -1 is phi y। फिर से मिल गया हमको फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फाई एक्स इंटू फाई वाई। थर्ड केस, केस 3, इफ एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव, देन प्रोडक्ट एक्स वाई इज नेगेटिव। एक्स नेगेटिव की वजह से फाई एक्स इज -1, वाई पॉजिटिव की वजह से फाई वाई इज 1, प्रोडक्ट नेगेटिव की वजह से फाई ऑफ प्रोडक्ट इज -1। नाउ दिस -1 कैन बी रिटन एज -1 इंटू 1, -1 इज फाई एक्स, 1 इज फाई वाई। फिर से मिल गया फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फाई एक्स इंटू फाई वाई। अभी लास्ट केस रह गया जब दोनों नेगेटिव हो। देखिए केस 4, इफ एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज नेगेटिव, देन प्रोडक्ट एक्स वाई विल बी पॉजिटिव। अच्छा, एक्स नेगेटिव है तो फाई ऑफ एक्स इज -1, थोड़ा सा ब्लर है, कमेंट्री से आप समझिएगा। फाई ऑफ एक्स इज -1, फाई ऑफ वाई इज -1। एक्स वाई पॉजिटिव है तो फाई ऑफ एक्स वाई इज 1। नाउ दिस 1 कैन बी रिटन एज -1 इंटू -1, -1 इज फाई एक्स, -1 इज फाई वाई। तो फिर से मिल गया फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फाई एक्स इंटू फाई वाई।
Thus, from the four cases, we obtain phi of x y is equal to phi x into phi y for all x comma y belongs to G. And hence, mapping phi from G to G bar is homomorphism. तो इतना तो सब एग्जाम्पल्स थे. अब इसके थ्योरम है वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से और लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा. ये प्रैक्टिस थ्योरम के प्रूफ करने में काफ़ी हेल्प करेगी. रुकते हैं यहाँ पर. बाय बाय. जय गणित.